भारत एक रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल चीजों पर यकीन रखने वाला देश है, जहां लोगों को आस्था के नाम पर क्या कुछ नहीं बेचा जाता है, जहां ये लोग खुलेआम श्रद्धा और आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना धंधा चलाते हैं। चाहे वो आसाराम बापू हो या फिर राम रहीम से लेकर नाचती हुई राधे माँ तक, ये सभी के सभी गॉडमैन लोगों को अपने जाल में मोहित कर लेते हैं, जैसे मानो इनकी वजह से ही इनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो। और यही वजह है कि यह देश धोखेबाज बाबाओं से भरा पड़ा है। और हाल ही में एक ऐसे ही बाबा जांच के घेरे में आए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह धीरेन्द्र बाबा है कौन और क्यों इन पे सवाल उठना शुरू हो गए। कई लोगों का मानना है कि यह अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं और कईयों का मानना है कि यह हिंदुत्व को लेकर भड़काऊ भाषण भी देते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का मानना है कि यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक चमत्कारी बाबा है और वो लोगों का भूत भविष्य बताते हैं। एंड रिसेंटली कई मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब चैनल एंड मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वायरस बता रही थी और उनके खिलाफ एक एजेंडा चला रही थी। अंदाजा लगाने के लिए बागेश्वर धाम की हकीकत क्या है, उनकी छिपी हुई कहानी क्या है, आइए देखते हैं। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 ही दिन होएगा बा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हम आल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठट नहीं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। चैप्टर 1, आस्था कहे या अंधविश्वास। धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में ही नहीं बल्कि देश के कई टेम्पल्स एंड दरगाह में भूत प्रेत को भगाने की एक्टिविटी चलती है। इन जगहों पर पहुंचने वाले लोगों की हरकतें वाकई में सामान्य लोगों से काफी अलग होती है। कई पीड़ित खुद को ही हानि पहुंचा लेते हैं। और अगर बात करें बागेश्वर धाम की, तो यहाँ स्त्रियां खुले बालों से सिर पीटती है, पुरुष भूतों से बात करते हैं। ये सारे दृश्य भारत के अनेक धार्मिक स्थलों में या फिर बाबा ओझाओं या मौलवियों के स्थानों पर देखने को मिलते हैं। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन रखता है। इन जगहों की मान्यता यूं ही नहीं बढ़ी है, बल्कि यहाँ ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं कि यहाँ आकर कई लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अंधविश्वास हमारे लिए जानलेवा बनता जा रहा है? तो जी हाँ, यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि इस अंधविश्वास के चक्कर में कई मासूम मौत का शिकार भी हुए हैं और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कई विलेजेस एरिया में आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहाँ यदि किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो वो उसे अस्पताल ले जाने की बजाय बाबा और मौलवी के पास झाड़ फूक करवाने के लिए ले जाते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से एक मासूम इंसान की मौत हो जाती है। और पिछले कुछ सालों में हमें ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जिसमें कई ढोंगी बाबाओं का नाम सामने आया है। 2018 में आसाराम बापू को 16 साल की एक लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। पुलिस से द गुरु फोर्स द विक्टिम टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट ऑन हिम एंड थ्रेटन टू मर्डर हर फैमिली इफ शी स्पोक अबाउट द इंसिडेंट। अब अगर राम रहीम की बात करें तो इन्हें भला कौन नहीं जानता, इनकी पॉपुलैरिटी भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन 2017 में बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और बात करें राधे माँ की, तो यह भी कुछ कम नहीं थी, इन पर भी जबरन फिजिकल होने का आरोप लगा था। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे कांड होने के बावजूद इनके चाहने वाले इस बात को मानने को रेडी नहीं होते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। उनको यह लगता है कि गवर्नमेंट की इसमें कोई साजिश है और उन्होंने ही इन्हें फंसाया है। और उनका यही अंधविश्वास बाकी बाबा और मौलवी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद करता है। चैप्टर 2, क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी अंधश्रद्धा का प्रचार करते हैं? बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्थित है। यह बालाजी हनुमान जी का मंदिर है जिसे 1986 में गांव के लोगों ने मंदिर को रेनोवेट करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसीलिए इसे बागेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव के इस मड़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हीं बालाजी के भक्त है और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वो लोगों का भूत भविष्य बताते हैं। माना जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों की भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा वो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लिखते हैं, उसकी समस्या क्या है, समस्या की अवधि क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है। यह सब बिना उस व्यक्ति से कुछ पूछे एक कागज के टुकड़े पर लिखते हैं। और साथ ही उनके दरबार में भूत प्रेतों को भगाने का भी काम किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल चर्चा में है। यह चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब श्याम मानव ने कहा था कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, अगर वो चमत्कार दिखाएंगे तो हम इनाम देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि हमने चैलेंज किया तो वो नागपुर से चले गए। वहीं मीडिया में सारी बातें आने के बाद बागेश्वर महाराज ने चैलेंज स्वीकार किया। श्याम मानव को उन्हें रायपुर बुलाया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री मानते हैं कि वो जो करते हैं वो चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी की कृपा है। और रिसेंटली अभी नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि ब्लैक मैजिक में इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नागपुर पुलिस का यह भी कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम से जुड़े वीडियो में वो कहीं भी अंधविश्वास फैलाते हुए नजर नहीं आए। चैप्टर 3, फाइनल कंक्लूजन। अपने इस वीडियो में हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सही और कौन गलत,
कौन श्रद्धा से जुड़ा है और कौन अंधश्रद्धा से, लेकिन श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। देयर कैन बी नो स्पेसिफिक आंसर और बिलीव इन द सुपर पावर ऑफ दिस बाबास। आखिर ये चमत्कार कितने सच है? क्या ये वाकई में लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करती है या महज एक दिखावा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे खारिज करना और स्वीकार करना भी सही नहीं होगा। यह अंधविश्वास को बढ़ावा दे सकता है। यह समाज में लोगों के बीच पाखंड को बढ़ावा देगा। यह ध्यान में रखते हुए कि भारत संतों और तपस्वियों की भूमि है, जिनमें से कुछ ने सच्ची सिद्धि प्राप्त की है। वेल, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? ये हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।